भ्रष्टाचार हर जगह है। कहीं भी जाइए कोई काम में तो बेपैसा के सुनता है। और शिक्षा पर भी लोग कह रहे हैं तो शिक्षा पर बहाली हो गया, मगर पढ़ाई लिखाई वही है, पढ़ाई लिखाई होता है नहीं। भ्रष्टाचार सबसे बुरा बेरोजगारी, दूगो है सबसे बड़ी मुद्रा। मोदी जी नीतीश जी खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं। इनके सरकार में अफसरशाही बहुत चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार ज्यादा कब देखा है आपने? 2005 से पहले जब लालू यादव की सरकार थी तब, या फिर उसके बाद जब नीतीश की सरकार? देखिए कम था, मानी था, मगर वो पर्दा के पीछे था। अभी आउट है, बेपैसा का काम न होगा प्रखंड में जाइए, जिला में जाइए, बिना पैसा लिए हुए काम नहीं करेंगे। अगर आपको धन बल दोनों सब चीज है तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की है उससे कुछ सुधार हुआ है? देखिए शराबबंदी से सुधार एक है जो मोटरसाइकिल पर चढ़ के दिन पी के क्यों नहीं जाता है, लेकिन होम डिलीवरी शराब मिल रहा है। मुफ्त बिजली की जो स्कीम अभी बिहार सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, 150 यूनिट है ना? नहीं, 125 यूनिट आ रहा है आपके? हाँ आ रहा है। एक समय था कि विधानसभा में जदयू का कोई विधायक बोला था कि आज मैं 1 रुपया कम नहीं करूंगा बिजली बिल में। आज इन्होंने जब तेजस्वी घोषणा किया तब इनको फिक्र हुआ, 20 साल पहले कहाँ थे। बिहार विधानसभा चुनाव कवर करते हुए हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है। मुजफ्फरपुर ज़िले में 11 विधानसभा क्षेत्र है और ये काफ़ी हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहीं से राहुल गांधी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर छठ पर जो कमेंट किया, उसके बाद यहाँ प्रधानमंत्री ने उस पर जवाब भी दिया। उसके अलावा ये जो है बहुत ही हॉट सीट माना जाता है, और उसी को जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, और इसमें हमारे 2 खास रिपोर्टर भी मौजूद हैं जो मुजफ्फरपुर को खुद कवर करते हैं, मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हैं, और उसके अलावा जो जहां अभी हम मौजूद हैं उसको कवर करते हैं उमाशंकर जी। इन दोनों से समझेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। पहले तो हम आपसे थोड़ा सा इस जगह के बारे में समझना चाहते हैं। ये बोचहा विधानसभा का इलाका है जी। बोचहा विधानसभा में 2 प्रखंड आते हैं, मुसहरी और बोचहा प्रखंड। जी। मुसहरी प्रखंड देश भर में प्रसिद्ध है, चूँकि जयप्रकाश नारायण जी यहाँ प्रवास करते थे। ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका था, और जयप्रकाश नारायण जी के ही प्रयास से ये इलाका नक्सल मुक्त हुआ, और यहीं से रहते हुए उन्होंने जो समग्र क्रांति का आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन जो हुआ था, उन्होंने यहाँ से उसको लीड किया था, इसलिए यह इलाका काफ़ी प्रसिद्ध है। जी सर, आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि अगर यहाँ के जातीय समीकरण को समझना चाहेंगे तो यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है? देखिए, यहाँ जातीय समीकरण में यहाँ पासवान वोट और सानी वोट जिधर जाएगा लीड उधर ही होगा। और जिस तरीके का एनडीए का भी मैनिफेस्टो जारी किया गया है और जो मैनिफेस्टो महागठबंधन ने जारी किया, उन दोनों में महिलाओं को साधने की स्पेशल कोशिश की जा रही है। महिलाओं के लिए तमाम तरह के स्कीम्स लाए जा रहे हैं, उसका क्या समीकरण है? महिलाओं के लिए जो स्कीम आया है उसमें ये जीविका दीदियों का महत्वपूर्ण रोल है। उन लोगों का जिधर झुकाव होगा उधर लीड मिलेगा। हाँ, लीड उधर ही मिलेगा। अच्छा सर, यहाँ पर जो है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं, जो लोगों से बातचीत की, जिन्होंने सभाएं की है, उसके अलावा जो है अमित शाह भी यहाँ पर आए हैं, तो कितना प्रभाव है इस इलाके में उनके आने का? यहाँ पहले भ्रष्टाचार पर ये खत्म है। भ्रष्टाचार हर जगह है। कहीं भी जाइए कोई काम में तो बेपैसा के सुनता है नहीं। और शिक्षा पर भी लोग कह रहे हैं तो शिक्षा पर बहाली हो गया, मगर पढ़ाई लिखाई वही है, पढ़ाई लिखाई होता है नहीं। लोग अपन टाइम बना के बैठ के जाते हैं, 2 लड़का गया न गया इस पर तो कोई करे ना। पहले के समय था जो इस पर ध्यान दिया जाता था, इंस्पेक्टर लोग आते थे स्कूल में, कोनो क्लास में झुक कर चेक करते थे। अब वो बात तो है नहीं। भ्रष्टाचार सबसे बुरा बेरोजगारी, ये 2 है सबसे बड़ी मुद्रा।
और विशेष हुआ हम क्या कहें। अच्छा, और अगर आपको समझना चाहेंगे हम कि अभी जो प्रधानमंत्री आए थे और गृह मंत्री आए थे, उनके सभा में आप गए थे? जी नहीं, नहीं गए? नहीं हम नहीं गए। अच्छा, उनका उन्होंने जो अपनी घोषणा पत्र जारी की है उसको आपने देखा है? हाँ देखे तो हैं। देखे हैं। किसका पसंद आ रहा है आपको ज़्यादा? है सर, एनडीए ठीक है, काम करते हैं वो सही, मगर भ्रष्टाचारी मुक्त तो नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त होना नहीं, चाहिए। एकदम मुक्त होना चाहिए। अच्छा, भ्रष्टाचार ज्यादा कब देखा है आपने? 2005 से पहले जब लालू यादव की सरकार थी तब, या फिर उसके बाद जब नीतीश की सरकार में है? देखिए जी। कम था, मानी था, हाँ। मगर वो पर्दा के पीछे था। अच्छा। अभी आउट है, बे पैसा का काम न होगा, प्रखंड में जाइए, हाँ। जिला में जाइए, कहीं भी बे पैसा के सुनता है नहीं। न बीडीओ साहब सुनेंगे, थाना के तो कमाइए है, दारू चल रहा है, दारू के पैसा जा रहा है, बेचवा रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। अच्छा, एनडीए कहती है कि महागठबंधन की जब, या फिर लालू यादव की जब सरकार थी तो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से जंगल रास्ता, आपने तो देखा भी होगा, कैसा था तब का माहौल? नहीं, उससे तो अभी ठीक है। उससे भी ठीक। जी। तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पे, महिला सुरक्षा को लेकर अब बउआ कखनियो रात बिहार किधरो निकलिए, कोई डर नहीं है। पहले के समय में डर था। शाम के बाद इधर उधर निकलिए तो 10 आदमी न जाते, तब तक मुजफ्फरपुर जाना था तो दिक्कत था। अब वो सब बात नहीं है। मगर दुइये गो मुद्रा हम कहें ना, भ्रष्टाचारी सबसे खड़ा है, बेरोजगारी, 2 गो सही होना चाहिए, पर लोग ध्यान न देते हैं। जीत के जाते हैं, फिर क्या मतलब है, अपन कुर्सी के मतलब। अच्छा, जेपी आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ। हाँ, जेपी वो भी हम देखे हुए हैं। देखे हुए जी, थोड़ा बताइए उसके बारे हाँ, उसमें जो बताए हैं भाई साहब, यहाँ तो नक्सलाइट एरिया था। यानी कि अभी हम नक्सल एरिया में खड़े हैं। एकदम नक्सल एरिया था। अच्छा, पहले चाचा, हम पहले ऐसे जो आराम से खड़े होके बात कर पा रहे हैं, जब नक्सली एकदम पूरा एक्टिव थे, खड़े होके बात कर सकते थे? नहीं, पहले नहीं बात कर सकते। अभी जो है बहुत सुधार है। अब वो सब बात कहीं है, कखनियों कहीं निकल के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं जना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर शिक्षा पर भी लोग ध्यान देवे और भ्रष्टाचारी के तो साफे खत्म करे। प्रशासन के तो एकदम मनमाना है लूट। अच्छा, आपके घर में मुफ्त बिजली की जो स्कीम अभी बिहार सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, 150 यूनिट है ना? नहीं, 125 यूनिट आ रहा है आपके घर में? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। 125 यूनिट आ रहा है मैडम। और इसके अलावा क्या कुछ काम जो है आपको पसंद आ रहा है? मोदी जी, नीतीश जी खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं। इनके सरकार में अफसरशाही बहुत चरम सीमा पर है। इतना चरम सीमा पर है कि जाइएगा उनसे थोड़ा कड़ा शब्द में बोलिएगा तो सरकारी एक्ट के काम के बाधा लगा देंगे और बिना पैसा लिए हुए काम नहीं करेंगे। अगर आपको धन बल दोनों सब चीज़ है तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको प्रशासन के ऊपर से मंत्री संतरी का पैरवी है तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिना रुपया के काम नहीं। हम यही कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, नीतीश जी से, उनके तमाम गठबंधन के लोग हैं एनडीए के, उन लोग से कि सरकार इनकी बनेगी, मगर ये लोग अफसरशाही पर थोड़ा अपना लगाम लगाए। अति चरम सीमा पर अफसरशाही है। अच्छा, शराबबंदी को लेकर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की है उससे कुछ सुधार हुआ है? देखिए, शराबबंदी से सुधार एक गो है, जो मोटरसाइकिल पर चढ़ के दिन पी के कहूँ नहीं जाता है, लेकिन होम डिलीवरी शराब मिल रहा है। महंगे दाम पर डुप्लीकेट शराब लोग पी रहा है, उस बात का कभी रोक नहीं है। अगर शराबबंदी हुआ तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, वो तो बंद नहीं है, मिल रहा है। फोन कीजिएगा, आपके घर पर पहुंच जाता है, ये बात है। अच्छा, प्रशांत किशोर और जो है तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, प्रशांत किशोर भी ये दावा ठोक रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी बिहार में तो हम शराबबंदी जो है एक बार फिर से ख़त्म करेंगे, शराब जो है खुले तौर पर मिलेगा। तो क्या लग रहा है, जो अभी बंद है वो सही है या खुल जाएगा तो वो सही होगा? अभी जो डुप्लीकेट शराब लोग महंगे दाम पर पी रहे हैं कहूँ से अनवा के, उससे तो बेटर रहेगा कि अगर सरकारी मैंने फिर दुकान खुलता है, कम से कम ओरिजिनल सामान तो मिलेगा और उसका नियम से खुले, कोई दिक्कत नहीं है। शराब तो लोग जो मजदूर काम करते हैं उनको तो चाहिए ही, तो पीते ही हैं, लेकिन वो ठीक है। अभी की सरकार जो है सो आपने बहुत अच्छी बात बोले हैं। 20 साल जो ये अभी काम किए हैं नीतीश जी, काम का बवाही तो लूट रहे हैं। सेंटर का पैसा आया, चाहे उस समय रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय भी आया। बिजली का बहुत पहले से राजीव बिंदु कटियार से आया फंड, ठीक है, लेकिन इनका क्या काम है जो अभी तेजस्वी यादव
20 साल में इन्होंने वृद्धा पेंशन का कभी जिक्र नहीं किया। तेजस्वी जी ने बोला कि मैं 1500 वृद्धा पेंशन करूंगा, माँ बहन योजना लागू करूंगा और बिजली 200 यूनिट फ्री करूंगा। तो आज इस 125 बिजली फ्री। एक समय था कि विधानसभा में जदयू का कोई विधायक बोला था कि आज मैं 1 रुपया कम नहीं करूंगा बिजली बिल में। आज इन्होंने जब तेजस्वी घोषणा किया तब इनको फिक्र हुआ। 20 साल पहले कहाँ थे? इसलिए इनका है कि दोसर की नकल कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं है। दिमाग से भी वही हाल है, सुन रहे हैं कि दिमाग इनका मिस कर रहा है, वृद्ध भी हो गया। अच्छा, इससे पहले तब तो मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि इससे पहले जब गठबंधन करके नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आए थे तब क्या तरक्की? तब आपको तरक्की क्या हुआ कि पिछले 20 के चुनाव में तेजस्वी यादव घूम घूम कर बोले कि मैं बेरोजगारी दूर करूंगा, बहाल करूंगा, और 2.5 साल तक बहाली नहीं हुई। जब आपको तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार नीतीश के दम उस समय यह टर्म कंडीशन बना कि मैं बहाल करूंगा, और नीतीश जी और तेजस्वी मिलकर बाहर किए, गांधी मैदान से बहाली का सबको पत्र भी दिए, बहाल हुआ है। और उस बहाली के अंतर्गत अब भी कर रहे हैं और बहाल करूँ। उससे पहले तो नहीं थी, ये तो नहीं नारा लगाते, कहें तेजस्वी कहाँ से देगा, बाप के घर से देगा। आज वही तेजस्वी जी कहें मैं घर घर नौकरी दूंगा, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए उसी पर फिर ये बोलेंगे हम इतना का नौकरी देंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आप भी आइएगा चाचा, आपसे भी जानना चाहूँगी। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, और लगभग अगर आंकड़ा जो निकाला गया वो 3 करोड़ नौकरी है, क्या लगता है वो हर घर में एक सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे? तो विश्वास है? नहीं, हाँ एकदम पूर्ण विश्वास है। ये नहीं तो देंगे कहाँ से रुपया? तेजस्वी जी, ये नीतीश जी तो का लोग भी गलती प्रलोभन है। दे रहे हैं वोट का। तेजस्वी आप क्या कहते हैं? देखिए शुरुआत अगर उन्होंने करते हैं, ठीक है, घर घर वो घर में क्या उनका मैन्युफैक्चर बनता है, किस कैटेगरी को देंगे वो भी तो देखेंगे ना। तो बीएड किए हुए है, एमए किए हुए, क्या कैटेगरी, ऐसा थोड़े है कि उस कैटेगरी के अंतर्गत जो घर में होगा। इनका जो सोच है, इनकी जो समझ है, उससे आप कितना जो है वो समर्थन है कि जैसे तेजस्वी जी करेंगे वो नहीं हमको सक्सेसफुल लगता है, वो उतना कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। वो सरकार में आने के लिए सब जुमलाबाजी करते हैं। नीतीश जी भी किए हैं। देखिए बिहार के हम लोग पढ़े लिखे हुए, हमारी पत्नी है, चाहे जो भी हो, नौकरी में नहीं है। यूपी के बाहर उभर के लोग के बहाली किए हैं। अब बाहर के यहाँ बिहार के आदमी बाहर जा रहा है मजदूरी करने के लिए। किसान पर कोई सरकार नहीं बोल रहे हैं। किसान हम लोग किसानी से हैं। बाढ़ आया, दहा गया, जाइएगा प्रशासन को कहिएगा, मुखिया है चाहे जो भी है, विकास मित्र है, आपसे 36 का आंकड़ा है तो काम नहीं करेगा, रिपोर्ट नहीं देगा। नीतीश जी को धरातल पर अफसरशाही के कारण है, जाइएगा कहिएगा तो नहीं काम होता है नीतीश जी का। और किसान पर कोई नहीं, रोजगार के बारे में कोई सरकार नहीं सोच रही है, न नीतीश जी की सरकार हो। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी तो चीज़ें जो है सुधरेगी, बदलेंगी? सरकार चेंजिंग होगी तो कुछ न कुछ तो बदलेगी ही, मगर नीतीश जी के है कि आएगी तो नीतीश जी रहेंगे तो फिर वही रहेगा। अच्छा, थोड़ा अब जो युवा को हर एक मैनिफेस्टो में साधने की बात की जा रही है, उनसे भी थोड़ा समझेंगे। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए, किसने सबसे अच्छा काम किया है? और युवा जो बेरोजगार है उनको 2000 रुपये प्रति माह देने की बात की गई है। एनडीए की जो गठबंधन है उसकी तरफ से कितना भरोसा कर पा रहे हैं आप? एनडीए की तरफ से तो हम लोग को भरोसा है, वो दे सकते हैं। और आरजेडी की तरफ से तो ये सब का मेरे को आइडिया नहीं है उतना, पॉलिटिक्स इस सब का। एनडीए की तरफ से सबसे देखते हैं, सुनते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके है कि हम लोग भी आराम से फ्रीडम से रह पा रहे हैं। उस समय सुनते थे कि से कहीं पे भी कोई जा नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था आरजेडी के समय। अभी तो हम लोग सही से जा भी पाते हैं। और अभी है कि कॉलेज ये सब तो सही से हो पा रहा है कॉलेज ये सब में। और अगर बात करूं मैं आपसे नौकरी को लेकर, तो युवाओं जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो दिमाग में कहीं ना कहीं अपने भविष्य के लिए एक चिंता होगी नौकरी को लेकर। जिस तरीके से दोनों ही सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, एनडीए की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से भी, तेजस्वी का प्रण आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, उसमें ये है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी। और एनडीए ये कह रही है कि हम पूरे बिहार में 1 करोड़ नौकरी देंगे और उसके अलावा रोजगार की भी बात करेंगे। तो आपको किस पर, दोनों ने जब दोनों का आपने देखा तो आप किस पर भरोसा कर पा रहे हैं? हम तो एनडीए की तरफ से भरोसा कर पा रहे हैं, क्योंकि हर घर से तो नौकरी देना पॉसिबल है ही नहीं। और पूरा बिहार में तो मिल सकता है, और हर घर से तो कहाँ से दे पाएंगे, क्या कि एक एक घर में तो मिल ही नहीं सकता है। चलिए, बहुत आपका अच्छा। थोड़ा सा हम इनसे भी, चाची आप की उम्र क्या है? हम तो 60 वर्ष के उम्र 60 वर्ष के हैं। तो जब लालू यादव यहाँ पर थे, ठेठी में बात करें क्या?
कैसे बात करती हैं आप घर में? जब यहाँ पर लालू यादव रहथिन, लालू के सरकार रहे, तब तहिया बढ़िया लगत रहे अहाँके कि अभी बढ़िया लगे छै? अभी बढ़िया लगे छै लेकिन। अभी बढ़िया लगे छै। हाँ तहिया तो ना वृद्धा पेंशन कुछ ना मिलत रहे, अब तो वृद्धा पेंशन मिल रहा है। हाँ उन्हें 400 मिलत रहे रहा, हाँ इन्हें अब 3 महीना से 1100 रुपया मिल रहा है। 1100 रुपया। अच्छा नीतीश जी जे 10,000 रुपया देलखिन हन अहाँके अकाउंट में आयल? हाँ हमरा अकाउंट में आई है। की करबै ओ 10,000 रुपया के? 10,000 रुपया से अभी तक कुछ ना कलिए है, लेकिन सुनछे जे गाय एगो खरीदी दिक्कत, लेकिन 10,000 में तो कौन गाय थोड़े होता है, और उसमें पैसा फेटे के होते। हाँ, पैसा आरो मिलाए के ओकरा बाद करबै। अच्छा आरो अहाँ से पूछल ई चाहब कियाकि अहाँ एगो औरत छियै, महिला छियै, अहाँके बेटी पुतौह सब होथिन घरमे, तऽ जहिया लालू यादवके सरकारमे शराब मिलैत रहै खुलेआम, जकरा दारू भी कहै छियै अहाँ हमसब बिहारमे, तऽ तखनी अहाँ जे छै अहाँके बढ़िआँ लगैत रहै, तखनी अहाँ सुरक्षित महसूस करै रहियै कि अभी लगै है कि अभी जब बंद छै तब ठीक? अभी बंद है तो ठीक लगे छै। की बदलाव की लगल अहाँके? बदलाव ई लागल है जे दारू से ना बहू बेटी बाहर निकलैत रहले रह, तब मतलब पहले जे रहले रह से सास अथी रहत रहले रह, कुछ के उठा लेलक, अब है जे कोई के बहू बेटी जाय छै बाहर त ना उठा सकै छै कोई। अच्छा यहीं से जेपी आंदोलन के शुरुआत हो रहे, जेपी जे रहथिन ओ नक्सलवाद के खत्म कलखिन हन, और ओकरा बाद फिर नक्सलवाद के खत्म होलाक बाद भी कहल जाय छै ऐसन कि लालू जब राज रहे बिहार में तो जंगल राज रहे, और अब जब नीतीश के राज छै तब कैसन लगैया, और तब जखनी लालू के राज रहे तब कैसन लगैत रहे? अखनिए के अच्छा लगे छै, पहले के तो तनका रहे छै। तनी हमरा बताबू न कि तखनी कैसन माहौल रहत रहे और अभी का माहौल कैसन छै? ओकनी रही जे दारू रही पिए तो सब तनी बदमाशी करते रही, ज्यादा मारपीट उठा पटक करते रही, बहू सबके मारत रहे। अब है जे बहू सबके ना उतना पिए छै खाई छै, ना उतना मारपीट करे छै, कोई जात हो, मतलब हरिजन हो चाहे कुशवाहा हो चाहे उतना भूमिहार हो। तो अभी ज़्यादा बढ़िया छै। हाँ अच्छा आप अहाँ से भी समझल चाहब हम कि जे अब ई जे शराबबंदी होलै हन, तऽ ई शराबबंदी महिला केना देखै छै, केना मतलब कोन बढ़िया छै, जब बंद छै अभी तब, या फिर जखनी मिलैत रहे आराम से खुलेआम हर तरफ तब? बंद था सही था। अच्छा बंद था तो ऐसा। बंद तो अभी भी है। हाँ अभी भी है, लेकिन पैसा पर मिल नहीं रहा है, पैसा पर तो मिल ही रहा है अभी भी। अच्छा लालू यादव के जो बेटा हैं तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन में है, वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई, या प्रशांत किशोर भी ये कहते हैं कि हमारी सरकार बन गई तो हम जो है दारू वो बिल्कुल खुलेआम बिकेगा, तो इस चाहती हैं कि क्या कहना चाहती हैं आप इस पर? बंद है सोई सही है, बंद है सोई सही है। अच्छा नीतीश कुमार जो 10,000 रुपया दिए आए हैं आपके अकाउंट में? नहीं हमको नहीं मिला है, अभी नहीं मिला नहीं आया है अभी तक। अच्छा फिर जो बिजली है वो बिजली पहुंचा है आपके घर तक? जी बिजली पहुंचता है 125 यूनिट मिल जी रहा है। जी उससे कुछ फायदा लग रहा है? जी है। अच्छा यहाँ यहीं पर रहती हैं ना आप? जी अब पहले आप जब यहाँ पे देखती होंगी माहौल, या फिर आपकी जो सास हुई हैं आप बताती ही होंगी, और अभी के माहौल में क्या लगता है कि लड़की अभी ज़्यादा सुरक्षित है कि पहले ज़्यादा सुरक्षित थी? बिहार में, चलिए पूरे बिहार की बात करते हैं, या आप ही हैं, आप पहले ज़्यादा? अभी सही है। अभी सही जी है। अभी सही है। पहले के बारे में थोड़ा बताइए ना, पहला कैसा माहौल था और अभी? पहले लूट पड़ता था, थोड़ा गैंग रेप तनी ज़्यादा था। हाँ। जी तनी रेप के इस के माहौल में ज़्यादा अभी नहीं है। अभी नहीं है, मैं अभी सही। अच्छा तो अब क्या चाहती हैं आपकी बिहार में कुछ बदलाव हो, कि बिहार जो है वो जैसा है वैसे? बिहार में बदलाव हो। बिहार में बदलाव लाना चाहती हैं, जी। वो बदलाव कैसे आएगा? सरकार बदलेगी तभी ना। सरकार बदलना चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं माँ, कौन आए? अब तो इसके वोट मिलेगा, आशीष को सरकार बनेगा। सरकार नीतीश जी की आएगी, सुनिए नीतीश कुमार की सरकार आएगी। हाँ। और नीतीश जी और मोदी जी को इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना अफसरशाही पर, और जो भी काम हो रहा है धरातल पर वो अच्छा से होना चाहिए। काम हो रहा है, ठेकेदारी में गया, रोड बन के इधर ठेकेदार पैसा पास किया, रोड उखड़ गया। जल नल के चालू हुआ, जल नल के टोटी लग गया, पानी मिल नहीं रहा है, टोटी गायब है।
ठेकेदारी टेंडर पर है, अफसरशाही अब आज कंप्लेन कीजिएगा तो 1 महीना के बाद बनेगी। जल नल को जो टंकी आज तक लगा, नीतीश जी साफ नहीं करवाए उनका पदाधिकारी लोग। तो जब नीतीश जी लालू जी के साथ आए थे तब क्या बदला था? कुछ नहीं, जस के तस जैसा अभी भी बीजेपी और नीतीश जी के साथ है उसी तरह आपका लालू और नीतीश जी के साथ। अच्छा, जब सिर्फ लालू जी थे तब क्या था? लालू जी के राज में हम लोग तो उस समय बच्चा थे। हाँ। उस समय तो शाम होता था घर के किल्ली लगा के अंदर पैक हो जाइए। डर का जो बहुत माहौल डर था बहुत डर, बहुत ज्यादा डर था। वो बदला है अभी? हाँ बहुत बदला है। अभी 10 बजे 11 बजे जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए, प्रशासन पूछेगी, कागज पत्तर देखेगी, सही जानकारी दीजिएगा, जाते रहिएगा। शराब है, शराब पर उनका अफसरशाही सब बेचवा रहा है अफसर लोग सब। तो आपने समझा, यहाँ पे लोगों से, हमने कई लोगों से बात की, हमारे जो यहाँ के रिपोर्टर है उनसे भी समझा, जो हर दिन लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, यहाँ के लोगों के मुद्दे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस बार भी कई मुद्दे हैं, हर इलाके में कुछ ना कुछ नया मुद्दा है, लेकिन लोग किसको बिहार की कुर्सी सौंपना चाहते हैं, बिहार की कुर्सी पर कौन राज करेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।